हाय फ्रेंड्स, तो आज का हमारा टॉपिक है काउंटर करंट मल्टीप्लायर सिस्टम। तो काउंटर करंट मल्टीप्लायर सिस्टम एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सा टॉपिक लगता है हमें समझने में। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको प्रॉपर एक एक स्टेप को डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करके एक्सप्लेन करूँगी, ताकि आपके माइंड में एक प्रॉपर परफेक्ट इमेज बिल्ड हो जाए। और लास्ट में वीडियो के मैं आपको एक एंड से स्टार्टिंग से लेके एंड तक की एक समरी दे दूँगी, जिससे आपको एक मैकेनिज़्म प्रॉपर कैसे वर्क करता है वो क्लियरली समझ में आ जाएगा। और इस वीडियो में मैं आपको बहुत डायग्राम्स वगैरह के साथ एक्सप्लेन करूँगी। तो अगर एग्ज़ाम में जैसे क्वेश्चन आता है, तो अगर आप ये डायग्राम्स जो मैंने बनाए हैं इस वीडियोज़ में, वो आप अगर अच्छे से इसे बना देंगे तो उससे आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे जो हमारी किडनी है उसमें दो पार्ट होता है। तो जो आउटर वाला पार्ट होता है वो हमारा क्या होता है, कॉर्टेक्स होता है, और जो इनर वाला पार्ट होता है उसे हम मेडुला बोलते हैं। तो जो कॉर्टेक्स होता है उसमें जो ऑस्मोलैरिटी होती है हमारी, वो कितनी होती है, 300 होती है, मिली ऑस्मो पर लीटर होती है। तो जो कॉर्टेक्स है वहाँ पे 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर होती है, और मेडुला के जो सुपरफिशियल वाली पार्ट है जो वहाँ पे भी 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर होती है। लेकिन जैसे जैसे हम मेडुला के डेप्थ में जाते जाते हैं, यानी जब हम एपेक्स में मेडुला के पहुँचते जाते हैं, तो क्या होता है, ऑस्मोलैरिटी जो है वो इंक्रीज़ कर जाती है। तो जैसे जो यहाँ पे 300 ऑस्मोलैरिटी थी, वो यहाँ पे 300 मेडुला के जो आउटर पार्ट है वहाँ पे आएगी ऑस्मोलैरिटी। लेकिन जैसे जैसे हम अंदर जाते जाते हैं तो ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज़ कर जाती है। तो लास्ट में कितनी हो जाती है, 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर हो जाती है। तो ये जो है हमारी ऑस्मोलैरिटी, वो ऊपर में 300 है, फिर 1200 है, तो ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज़ कर रही है। तो ये आखिर किस वजह से इंक्रीज़ कर रही है, तो इसके पीछे क्या मैकेनिज़्म है, तो इसी मैकेनिज़्म का नाम है काउंटर करंट मल्टीप्लायर सिस्टम। यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है क्योंकि स्टार्टिंग में जो थी हमारी ऑस्मोलैरिटी वो 300 थी, अब क्या हो रही है, 1200 हो गई है। तो यानी बढ़ रही है, तो यानी इंक्रीज़ हो रही है, तो यानी मल्टीप्लाई हो रही है। तो मेडुला के अंदर जाते जा रहे हैं तो ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज़ कर रही है। तो इस मैकेनिज़्म को हम समझते हैं। तो इस मैकेनिज़्म के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो जो काउंटर करंट हमारा मल्टीप्लायर सिस्टम है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा लूप ऑफ हेनले। तो यहाँ पे देखते हैं, जैसे ये हमारी क्या है, ये जो है हमारी ये मेडुला जो पिरामिड होता है वो, और ये जो आउटर वाला पार्ट हो गया ये हो गया हमारा कॉर्टेक्स। तो यहाँ पे जैसे ये क्या होता है, बॉमेंस कैप्सूल हुआ, पीसीटी हुआ, फिर ये क्या हुआ हमारा लूप ऑफ हेनले हुआ, और फिर ये डीसीटी हुआ, और फिर ये कंडक्टिंग डक्ट हुआ। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो भी फ्लूइड आएगा ऐसे जाएगा, फिर ये ऐसे, और फिर ये ऐसे जाएगा, और फिर हमारी कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू ये कलेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हम देखते हैं इसको क्लियरली, अच्छे से इसको समझते हैं बड़े में। मैं सिर्फ लूप ऑफ हेनले जो है उसको मैं अलग से एक पिक्चर बना के आपको समझाती हूँ कि वो कैसे वर्क करता है ये मैकेनिज़्म। तो यहाँ पे मैंने लूप ऑफ हेनले बनाया है। तो लूप ऑफ हेनले को मैंने पहले, हम असेंडिंग और डिसेंडिंग लूप को एक साथ अभी देखते हैं, फिर हम इसको सेपरेटली एक एक लूप को देखेंगे, असेंडिंग और डिसेंडिंग लूप को। तो जो क्या होता है, फ्लूइड हमारी कैसे जाती है, ये ऐसे गई हमारी ये फ्लूइड, और ये ऐसे गई, और फिर यहाँ पे ऐसे हो जाती है। फिर ये क्या होता है हमारा डीसीटी में चला जाता है, और डीसीटी से फिर हमारा क्या होता है, कलेक्टिंग डक्ट में चला जाता है। तो यहाँ पे देखते हैं ये वाला क्या हो रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, तो ये क्या होगा हमारा डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। और यहाँ पे ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी चढ़ रहा है, तो ये क्या हो गया हमारा असेंडिंग हो गया। तो ये हो गया हमारा असेंडिंग लिम्ब हो गया, और ये वाला क्या हो गया हमारा डिसेंडिंग लिम्ब हो गया। और इन दोनों के बीच में जो ये क्या है, ये स्पेस जो थी हमारी, यहाँ पे ये वाली फ़ोटो में देखते हैं हम कि ये जो था हमारा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या था, ये हो गई हमारी डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ये असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। तो ये बीच का जो है इंटरस्टिशियम हो गया, तो इंटरस्टिशियम मेडुला का हो गया ये। तो अब देखते हैं हम इसके मैकेनिज़्म को। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि ये क्या हो रही है, ये नीचे की तरफ फ्लूइड जा रही है और ये ऊपर की तरफ जा रही है। तो फ्लूइड का डायरेक्शन जो है ये अपोजिट है, ये दोनों एंटी पैरेलल में है। तो इस तरह का जो पैटर्न होता है उसे हम उससे क्या होता है, काउंटर करंट डेवलप हो जाता है। तो इसलिए इसका क्या नाम हुआ हमारा, काउंटर करंट, क्योंकि ये अपोजिट एंटी पैरेलल में जा रही है। और दूसरा हो गया मल्टीप्लायर, क्योंकि 300 ऑस्मोल यहाँ पे था, और यहाँ पे क्या हो जाएगा एंड में हमारा लास्ट में कितना हो जाता है, इंटरस्टिशियम का हमारा 1200 हो जाता है। तो ये क्या होती है, ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज, मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये हो गया मल्टीप्लायर सिस्टम। तो काउंटर करंट मल्टीप्लायर सिस्टम। तो अब हम एक एक लूप को जो असेंडिंग और डिसेंडिंग है उसको सेपरेटली समझेंगे। तो सबसे पहले हम असेंडिंग लूप ऑफ हेनले देखते हैं। तो जो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले होता है हमारा, तो ये हम बना देते हैं, ये असेंडिंग लूप ऑफ हेनले हो गया। ये वाला जो हो गया हमारा इंटरस्टिशियम हो गया,
ठीक है, और ये असेंडिंग लूप ऑफ हेनले हो गया। तो जो हमारा असेंडिंग लूप ऑफ हेनले होता है वो क्या होता है, हमारा परमिएबल होता है सॉल्यूट्स के। तो इससे क्या होता है, सॉल्यूट्स आउट हो जाते हैं, लेकिन वाटर के ये इम्परमिएबल होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इसमें से क्या होगा, सॉल्यूट जो है हमारा वो बाहर आ जाता है। तो सॉल्यूट्स के लिए ये क्या है, परमिएबल है, तो सॉल्यूट्स का रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा। और लेकिन वाटर जो है, वाटर इसमें से नहीं निकलता है। तो जब सॉल्यूट इसमें से निकलेगा तो सॉल्यूट क्या हो रहा है, यहाँ पे सॉल्यूट जो है वो कम होते जाएगा, और सॉल्यूट यहाँ पे जो है बहुत ढेर सारा होते जाएगा, क्योंकि सॉल्यूट निकल रहा है इसमें से। तो अब क्या होगा, सॉल्यूट इसमें ज़्यादा हो गया इंटरस्टिशियम में, तो इंटरस्टिशियम हमारा क्या हो गया, हाइपर ऑस्मोलर हो गया, और ये क्या हो गया हमारा, हाइपो ऑस्मोलर हो गया। तो इसकी ऑस्मोलैरिटी बढ़ गई, तो यानी ये क्या हो गया हमारा, हाइपर ऑस्मोलर हो गया, और ये क्या हो गया हमारा, हाइपो हो गया, जो हमारा लूप है। तो हम अब इसकी देखते हैं कि ये मैकेनिज़्म को समझते हैं। सबसे पहले हम असेंडिंग लूप की समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम मान के चलते हैं कि सबसे पहले 300 ही है पूरा इसमें ऑस्मोलैरिटी, क्योंकि हमको ऑस्मोलैरिटी समझना है कि 1200 कैसे हुआ। तो सबसे पहले हम मान के चलते हैं कि ऑल ओवर में पूरा यहाँ से यहाँ तक ले 300 ही है, ठीक है। तो जैसे 300 ऑस्मोलैरिटी है, तो पूरे यहाँ पे हम क्या समझ लेते हैं कि 300 ही है, और यहाँ पे भी 300 है, 300 है, और यहाँ पे भी 300 है। तो अब क्या होगा कि यहाँ पे से सॉल्यूट बाहर जा रहा है, तो ये भी जैसे 300 है, 300 है, 300, और यहाँ पे भी 300 है। अब क्या हो रहा है कि ये सॉल्यूट्स इसमें से बाहर जा रहे हैं, तो ये क्या होगा, अब ये तो कम होने लगेगा और इसमें सॉल्यूट बढ़ते जाएगा। तो इससे क्या होगा कि यहाँ से सॉल्यूट इसमें जा रहा है, ये एब्जॉर्ब, ये लेते जाएंगे, सॉल्यूट लेते जाएगा, तो इसकी क्या होगी, ऑस्मोलैरिटी 300 से इंक्रीज हो जाएगी, और ये 300 से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है, कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट हो जाता है। तो मैक्सिमम जो कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट है वो हमारा कितने का, 200 मिली ऑस्मोल पर लीटर का क्रिएट हो पाता है, ठीक है। तो एक कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट हो जाता है 200 मिली ऑस्मोल पर लीटर का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, जो 300 वाला था अभी, वो क्या हो जाएगा अब हमारा 200 हो जाएगा, 200, क्योंकि इसने सॉल्यूट दे दिया। तो अब ये इसकी कमी हो जाएगी ना ऑस्मोलैरिटी, और ये क्या होगा, इंटरस्टिशियम की अब बढ़ जाएगी। तो इंटरस्टिशियम की हो गई 400। तो यहाँ पे एक कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट कितने का क्रिएट हुआ, 200 मिली ऑस्मोल का, 400 माइनस 200, 200 का क्रिएट हो गया, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, तो ये हो गया हमारा असेंडिंग लूप ऑफ हेनले का हो गया। अब हम देखेंगे डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। तो ये है हमारा डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ठीक है। अब हम देखेंगे यहाँ पे ये जो हो गया लूप हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया हमारा, इंटरस्टिशियम हो गया। तो अब इसको समझते हैं हम। सबसे पहले ये वाली जो असेंडिंग लूप थी उससे समझते हैं। तो असेंडिंग लूप की वजह से क्या हुआ, यहाँ पे इंटरस्टिशियम में ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज कर गई है। तो ऑस्मोलैरिटी 300 थी पहले ना, अब देखिए यहाँ पे 400 हो गई है। तो क्या हो गया, ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज हो गई है। तो यहाँ पे जो इंटरस्टिशियम है, यहीं बीच में था इंटरस्टिशियम, तो यहाँ से सॉल्यूट निकलते गया और इसकी ऑस्मोलैरिटी जो है इंक्रीज कर दिया है वो। तो यहाँ पे ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज हो गई है। तो जब ऑस्मोलैरिटी यहाँ पे इंक्रीज हो गई है, यहाँ पे क्या हो गया, ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज हो गई है, ये 400 वाली ही हो गई है यहाँ। तो अब क्या होगा, यहाँ से तो 300 का आ रहा था, हमारा जो फ्लूइड आ रहा था 300 का आ रहा था। तो अब क्या होगा, यहाँ पे 300 का फ्लूइड आ रहा है, लेकिन ये देख रहा है यहाँ पे 400 है। तो ये क्या करेगा, इसको स्टेबलाइज करेगा। तो यहाँ से क्या होता है कि वाटर निकलता है, यहाँ से क्या निकलता है हमारा, H2O निकलता है, ये H2O निकलता है। तो क्या होगा कि ये परमिएबल होता है H2O के, वाटर के, लेकिन इम्परमिएबल होता है सॉल्यूट के। तो जब वाटर इंटरस्टिशियम में जाएगा तो इसको न्यूट्रलाइज कर देगा। इसकी ऑस्मोलैरिटी बढ़ी हुई थी, लेकिन इसको वाटर मिल गया, तो वाटर मिल गया तो क्या हो जाएगा, ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि ये जो है इसकी, ये जो इंटरस्टिशियम की जो ऑस्मोलैरिटी है और जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले के जो ऑस्मोलैरिटी है, वो आपस में एक दूसरे को वो करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं, आपस में एक दूसरे को वो स्टेबल करते हैं और इक्विबिलियम में रहते हैं। तो इसकी जो ऑस्मोलैरिटी होगी इंटरस्टिशियम की, वही ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करेगा फिर ये हमारा डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। तो इसकी जो होगी, ये दोनों आपस में एक दूसरे को मेंटेन करते हैं। तो इसकी ऑस्मोलैरिटी और इन दोनों की ऑस्मोलैरिटी एट द एंड इक्विबिलियम पे रहती है।
तो इससे ये पता चलता है कि जो डिसेंडिंग लिम्ब है हमारा, उसकी जो ऑस्मोलैरिटी है और इंटरस्टिशियम की ऑस्मोलैरिटी है वो आपस में डिपेंडेंट है एक दूसरे के। तो जो डिसेंडिंग लिम्ब की ऑस्मोलैरिटी होगी वो इंटरस्टिशियम की होगी, और जो इंटरस्टिशियम की ऑस्मोलैरिटी होगी वो हमारी डिसेंडिंग लिम्ब की होगी। ये दोनों आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं कि इक्विलिब्रियम में मेंटेन करते हैं। तो जो इसकी ऑस्मोलैरिटी होगी वो इसकी होगी, और जो इसकी होगी वो इसकी होगी। तो हमने जैसे सबसे पहले असेंडिंग लिम्ब मैंने यहाँ पे बताया, और फिर अब ये जो है हमारा डिसेंडिंग लिम्ब है, ये दोनों को मैंने एक्सप्लेन किया सेपरेटली। तो अब इसको एक साथ देखते हैं कि ये आखिर फंक्शन कैसे करता है। तो इसमें इसके फंक्शन को देखने के लिए यहाँ पे एक मैंने बना रखा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम कि ये एज्यूम करेंगे कि 300 ऑस्मोलैरिटी जो है वो पेरीफेरी में भी है और इनसाइड में भी 300 ही ऑस्मोलैरिटी है। तो ये हो गया हमारा कौन सा, डिसेंडिंग लिम्ब हो गया, और ये हो गया हमारा असेंडिंग लिम्ब हो गया, और ये बीच का जो है इंटरस्टिशियम हो गया। तो अब हम इसमें देखेंगे कि कैसे ये मैकेनिज्म वर्क करता है। हमने सेपरेटली तो देख लिया था डिसेंडिंग लिम्ब का कैसे काम होता है और असेंडिंग लिम्ब का कैसे काम होता है। तो अब हम उनको कंबाइन वे में देखेंगे और कैसे मेंटेन होता है और कैसे वो ग्रेडियंट क्रिएट होता है हमारा, वो देखेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले यहाँ पे 300 ही होगा मिली ऑस्मोल पर लीटर, और यहाँ पे पूरे जगह हम 300 पहले मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 300, यहाँ पे 300 हम वही मान रहे हैं, तो इंटरस्टिशियम में भी वही होगा। अब क्या होता है, अब यहाँ पे वर्क आता है हमारा असेंडिंग लिम्ब का। तो असेंडिंग लिम्ब में हमने देखा था ना क्या होता है, असेंडिंग लिम्ब जो होती है हमारी वो सॉल्यूट के लिए परमिएबल होती है। तो सॉल्यूट की इसमें से क्या होगा, ये बाहर जाएगा सॉल्यूट, और मैक्सिमम जो है कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट वो कितना का क्रिएट हो सकता था, तो 200 का क्रिएट हो सकता था। तो यहाँ से क्या हो रहा है, सॉल्यूट बाहर जा रहा है। तो सॉल्यूट जब बाहर जा रहा है और ये क्या होगा, फिर ये हाइपर ऑस्मोलर हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा हाइपो ऑस्मोलर हो जाएगा। तो मैक्सिमम 200 का ग्रेडियंट क्रिएट होना चाहिए यहाँ पे। तो अब हम इसमें यहाँ देखेंगे ये वाली में, तो 200 का जो है इसमें होना चाहिए ना डिफरेंस, तो 200 का होना चाहिए। तो जैसे ये अब क्या हो गया हमारा, तो ये हो गया हमारा 200 हो गया, ये 200 200 200 और यहाँ पे 200। तो ये क्या हो गया हमारा, इंटरस्टिशियम हाइपर हो गया, तो 400 हो गया। और यहाँ पे क्या था, तो यहाँ पे हमारा 300 ही आ रहा था जो पहले था, ठीक है। तो ये अभी हम असेंडिंग लिम्ब की बात देख रहे हैं अभी। तो क्या हुआ कि इसमें डिफरेंस कितना का हुआ हमारा इसके बीच में, 400 माइनस 200 कितना होता है यहाँ पे, तो 200 होता है। तो 200 का कंसंट्रेशन जो एक ग्रेडियंट है वो क्रिएट हो गया। तो अब क्या हो गया, ये वाला इंटरस्टिशियम हमारा हाइपर ऑस्मोलर हो गया और ये हो गया हमारा हाइपो ऑस्मोलर हो गया। तो अब ये हमारा असेंडिंग लिम्ब का वर्क हो गया। अब क्या होगा कि डिसेंडिंग लिम्ब का वर्क देखेंगे हम। डिसेंडिंग लिम्ब वर्क क्या करेगा, तो डिसेंडिंग लिम्ब को क्या दिख रहा है, यहाँ पे 400 है और यहाँ पे क्या है 300 है। तो ये दोनों क्या होते हैं, आपस में आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। अगर इसकी ऑस्मोलैरिटी 400 है और यहाँ पे 300 है तो ये भी 400 होगी, क्योंकि इसको मेंटेन करना रहता है, ये दोनों आपस में इक्विलिब्रियम पे रहते हैं। तो जो इसकी ऑस्मोलैरिटी होगी वही इसकी ऑस्मोलैरिटी होगी। तो अब क्या होगा, ये दोनों आपस में इक्विलिब्रियम में होंगे। तो अब ये और ये क्या करेगा, अब वाटर निकालेगा, इसमें से यहाँ से वाटर जाता है H2O। तो अब क्या होगा कि ये दोनों की अब ऑस्मोलैरिटी, इसकी 300 थी तो अब इसकी क्या हो जाएगी 400 हो जाएगी, न्यू इसकी क्या हो जाएगी 400 हो गई 400। तो यहाँ पे जो डिसेंडिंग लिम्ब है और इंटरस्टिशियम है ये दोनों आपस में इक्विलिब्रियम में रहते हैं। तो इसका भी अब 400 हो गया यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि इंटरस्टिशियम का 400 हो गया था। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि अब जो न्यू फ्लूइड आएगा, फिर से न्यू फ्लूइड कितना आएगा 300 मिली ऑस्मोल आएगा। तो अब देखते हैं फिर क्या होगा आगे। तो जैसे अब जो न्यू फ्लूइड आया 300 मिली ऑस्मोल का, तो क्या होगा, ये मैंने ऐसे कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर रखा है स्टेप्स की तरह, आप समझिए। तो हर एक जो था पहले का जो फ्लूइड था वो क्या करेगा, वो एक स्टेप अहेड आएगा, फिर वो उसके हेड ऊपर बढ़ते जाएगा। क्योंकि ये 300 मान लीजिए जैसे आया तो ये वाले स्टेप पे जो पहले थी चीज़ें वो अब यहाँ आ जाएंगी, और ये वाले जो स्टेप पे जो चीज़ें थी वो यहाँ आ जाएंगी। तो 1 ब्लॉक शिफ्ट करेंगे अहेड, क्योंकि 300 मिली ऑस्मोल अब न्यू एक आया हेड, और ये वाला जो है फिर अब
आगे बढ़ जाएगा, यानी हमारे DCT कलेक्टिंग डक्ट की तरफ चला जाएगा। तो अब क्या हो रहा है हमारा, यहाँ जैसे 300 वाला जो आया ऑस्मोल यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा 300 हो गया, और यहाँ पे क्या मेंटेन हो गया था हमारा 400 400 400 400, और एक जो 400 ये यहाँ पे था वो क्या हुआ, मतलब ये एक एक ब्लॉक शिफ्ट करते गए, तो ये वाला 400 जो था अब यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ पे आ गया होगा, तो ये हो गया 400, और यहाँ पे इंटरस्टिशियम में हमारा तो 400 था, यहाँ पे भी 400 था, और यहाँ पे हमारा 200 200 था, और यहाँ पे 200, तो यहाँ पे 300 है, तो यहाँ पे इंटरस्टिशियम में क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे 300 हो जाएगा। तो अब देखते हैं कि जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो हमें एक मेंटेन करना था 200 का, वो क्या हुआ हमारा, ये असेंडिंग लिम्ब ने तो अपना काम कर दिया था पहले, फिर अब डिसेंडिंग लिम्ब का ये काम हो गया, तो अब एक साइकिल कंप्लीट हो गई है, अब उसके बाद फिर नेक्स्ट साइकिल का अब ये स्टार्ट हो रहा है, तो नेक्स्ट साइकिल में फिर से कौन सा काम करेगा, ये असेंडिंग लिम्ब काम करेगा हमारा। तो अब असेंडिंग लिम्ब को फिर से क्या करना है, मेंटेन करना है हमारा 200 जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है। तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा 200 का है, यहाँ पे 200 का है, 400 माइनस 200 200 होता है, यहाँ पे भी 200 का, लेकिन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे कितने का है, यहाँ पे हमारा 0 का है, कोई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट नहीं है, जबकि यहाँ पे हमें होना चाहिए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कितने का होना चाहिए, तो 200 का कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होना चाहिए, और यहाँ पे 300 माइनस 200, यहाँ पे भी नहीं है 200 का, यहाँ पे भी 100 का कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है। तो इस 2 पॉइंट पे हमें कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को फिर से 200 का बैलेंस करना है। तो ये काम करेगा हमारा जो असेंडिंग लिम्ब है, वो फिर से क्या करेगा, सॉल्यूट जो है बाहर जा रहा है, और इंटरस्टिशियम में फिर से हाइपर ऑस्मोलर होगा, और इसमें हाइपो ऑस्मोलर होगा। तो फिर यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 200 था, तो फिर ये इसको करना है हमें 200 कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हमें मेंटेन करना है, तो मेंटेन करना है हमें, तो ये क्या करेगा, सॉल्यूट निकालेगा, और ये सॉल्यूट को फिर एक्सेप्ट करेगा। तो यहाँ पे देखते हैं, तो फिर यहाँ पे क्या होगा हमारा कि 200 है, ये सॉल्यूट ऐसे निकाला तो 50 ऐसे गया, तो फिर ये कितना हो गया 350 हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया हमारा, तो यहाँ पे जो हो गया 150 हो गया, तो 350 माइनस 150 कितना होता है, 200 होता है, तो यहाँ पे 200 का हो गया फिर से बैलेंस्ड। अब यहाँ पे न्यू देखते हैं, ये न्यू कंसंट्रेशन क्या बना, यहाँ पे देखा, अब यहाँ पे भी हमें चाहिए था, तो यहाँ पे क्या होगा 200 का कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, तो यहाँ पे क्या हो गया, जैसे ये 300 हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया फिर 500 हो गया। तो न्यू जो आया हमारा वो क्या आया, यहाँ पे देखते हैं हम, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया 300 हो गया ये, और ये तो हमारा था 200 200 200, और यहाँ पे हमारा 150, और यहाँ पे हो गया हमारा 350, और यहाँ पे तो 300 ही था, ये जो है एज इट इज़ मैं वहीं बस उसका जो न्यू बना मैं वो लिख रही हूँ 400 400, और यहाँ पे हो गया हमारा 500, तो ये हमारा असेंडिंग लिम्ब ने अब काम कर लिया, सेकेंड साइकिल का असेंडिंग लिम्ब ने काम कर दिया ये अब। तो यहाँ पे भी अब 200 का कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो गया, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो अब आप देख रहे हैं ना, पहले यहाँ पे 300 था ऑस्मोल, जब हमने स्टार्टिंग किया था तो हमने पूरा 300 मान के चला था, तो अब देख रहे हैं हम हाइपर ऑस्मोलैरिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, अब न्यू जो है 500 हो गया है। तो इस तरह से क्या हो रहा है, कंसंट्रेशन जो मेडुला की है नीचे जाते जा रहे हैं, तो कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ रही है। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम पहले 300 थी, अब 500 हो गई, तो ये क्या हुआ, कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। तो अब फिर नेक्स्ट जो उसी साइकिल का जो सेकंड साइकिल का है उसमें असेंडिंग लिम्ब ने काम कर दिया, अब डिसेंडिंग लूप काम करेगा। तो डिसेंडिंग लूप फिर से क्या करेगा, यहाँ पे देख रहे हैं 400 है, और यहाँ पे क्या है 500 है, तो ये फिर से अपने आप को स्टेबल करेगा और इक्विलिब्रियम में आएगा। तो जो इसका कंसंट्रेशन होगा वहीं इसका कंसंट्रेशन होगा, तो फिर से ये यहाँ पे क्या हो जाएगा 500 हो जाएगा, और यहाँ पे 350 है तो यहाँ पे 350 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा न्यू, ये 500 हो जाएगा, और यहाँ पे 350 है तो ये भी इक्विलिब्रियम में आएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 350 हो जाएगा। तो ऐसे ये सेकेंड राउंड कंप्लीट हो गया, तो फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया और ये सेकेंड राउंड कंप्लीट हो गया। सेकेंड राउंड के एंड में हम कहाँ पे पहुँचते हैं, 500 पे पहुँचते हैं इसकी ऑस्मोलैरिटी। तो इसी तरह से ऐसे ही आगे आगे स्टेप्स चलते जाते हैं, और क्या होता है हमारा मेडुला की जो एंड होती है लास्ट में, वहाँ पे हम पहुँच जाते हैं 1200 ऑस्मोल पर लीटर पे। तो इस तरह से ये काउंटर करंट मल्टीप्लायर सिस्टम वर्क करता है। तो ये बहुत ही सिंप्लीफाइड वे से मैंने आपको एक्सप्लेन करा है कि ये कैसे वर्क करता है। तो ये इस तरह से वर्क करता है ये प्रोसेस,
और 300 फिर से ऑस्मोल नया आएगा, फिर से ये वन स्टेप अहेड जाएगा और ये 500 वाला है, अब फिर ये 500 यहाँ आ जाएगा। तो जब 500 यहाँ आ जाएगा और फिर से यहाँ 500 देखेगा जब हमारा असेंडिंग लिम्ब, तो फिर से उसे 200 की मेंटेन करनी होगी। तो फिर वैसे ही होगा, सॉल्यूट के इधर देगा और ये फिर यहाँ से 200 का ग्रेडियंट फिर से मेंटेन होगा। तो ये साइकिल कंटिन्यू होती रहेगी, तब तक ले चलती रहेगी जब तक ले हम एट द एंड हम उस पर पहुँच नहीं जाते 1200 पे। तो मैक्सिमम जो है हमारा 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर का कंसेंट्रेशन होता है। तो ये बिल्कुल भी सिंप्लीफाइड तरीका था जिससे मैं आपको समझा सकती थी। तो होप सो आपको समझ में आया होगा। तो अब एक बार इसको मैं समराइज़ कर देती हूँ। तो जैसे सबसे पहले क्या था हमारा, तो सबसे पहले हमें 300 की पूरी जगह मान के चलनी थी कि सब जगह 300 है, क्योंकि 300 ऑस्मोल जैसे आता है हमारा। तो 300 यहाँ पे भी है, 300 इंटरस्टिशियम में भी है और 300 जो है हमारे असेंडिंग लिम्ब में भी है। तो अब क्या होगा कि जो कंसंट्रेशन का ग्रेडियंट है वो 200 हमें मेंटेन चाहिए होता है, जो असेंडिंग लिम्ब है जो हमारी वो करती है। तो फिर क्या होगा, सॉल्यूट जो है इसमें से जाएगा, क्योंकि असेंडिंग लिम्ब जो होती है हमारी वो सॉल्यूट के लिए क्या होती है, परमिएबल होती है, लेकिन वाटर के लिए इम्परमिएबल होती है। तो जो सॉल्यूट है हमारा वो क्या होगा कि अब असेंडिंग लिम्ब में से बाहर निकलेगा इंटरस्टिशियम में। तो इंटरस्टिशियम में क्या होगा कि इंटरस्टिशियम की ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज करेगी। जब इस इंटरस्टिशियम की ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज करेगी तो फिर क्या होगा हमारा कि ये जैसे अब इंक्रीज कर गई, यहाँ पे क्या हो गई, यहाँ पे इंटरस्टिशियम की ऑस्मोलैरिटी 400 हो गई और ये क्या हो गया, अब हमारा हाइपोऑस्मोलर हो गया और ये हाइपर ऑस्मोलर हो गया। तो इंटरस्टिशियम की ऑस्मोलैरिटी और जो डिसेंडिंग लिम्ब की ऑस्मोलैरिटी है वो दोनों सेम रहती है, आपस में ये दोनों इक्विलिब्रियम में रहते हैं। तो फिर अब यहाँ पे क्या होगा कि ये जो 300 वाली ऑस्मोलैरिटी यहाँ पे थी कंटिन्यूसली जो यहाँ पे चली आ रही थी, अब हम देख रहे हैं यहाँ पे डिसेंडिंग लिम्ब की वर्क, क्योंकि असेंडिंग लिम्ब अपना काम कर दिया। अब उसके बाद हम डिसेंडिंग लिम्ब का वर्क देखेंगे। तो डिसेंडिंग लिम्ब क्या कर रहा है हमारा, डिसेंडिंग लिम्ब परमिएबल होता है वाटर के और सॉल्यूट के इम्परमिएबल होता है। तो अब इसमें से वाटर जो जाएगा बाहर, अब क्या होगा, ये दोनों आपस में मेंटेन करेंगे अपना ऑस्मोलैरिटी और मेंटेन हो जाएगी। तो ये भी क्या हो जाएगा, 400 400 400 400 और 400 हो जाएगा। तो इसकी ऑस्मोलैरिटी और इसकी ऑस्मोलैरिटी आपस में इक्विलिब्रियम में रहती है। तो ये दोनों हो गए हमारा 400 पे मेंटेन। तो अब जो नया सॉल्यूट ऊपर से फ्लूइड आएगा जो नया, वो फिर से आएगा 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर का। तो 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर का आएगा, तो वो अब इस स्टेप पे आएगा। तो ये वाली जो थी, अब ये वाले जो थे अब ये एक स्टेप अहेड बढ़ेंगे। तो एक स्टेप अहेड बढ़ते जाएंगे और यहाँ पे जो नीचे वाला लास्ट वाला था ये अब यहाँ आ जाएगा। तो अब इधर देखते हैं हम ये वाले में कि यहाँ पे क्या हुआ, जैसे कि ये जो 300 था मिली ऑस्मोल ये आ गया यहाँ पे। तो हर एक ब्लॉक शिफ्ट कर गए जो यहाँ पे थे फ्लूइड। अब 400 वाले ये यहाँ आ गए, ये वाले यहाँ आ गए और ये वाले जो है यहाँ आ गए हमारे। तो अब ये वाला 400 यहाँ आ गया असेंडिंग लिम्ब में। तो असेंडिंग लिम्ब अब ये नेक्स्ट साइकिल शुरू हो जाएगी, क्योंकि एक साइकिल कंप्लीट हो गई, उसमें हमने असेंडिंग लिम्ब का भी देख लिया और डिसेंडिंग लिम्ब का भी देख लिया। अब हमारी ये नेक्स्ट साइकिल शुरू हो गई। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा, 400 यहाँ आ गया। तो अब यहाँ पे 300 है, तो 300 इंटरस्टिशियम में भी 300 हो गया। और यहाँ पे देखते हैं हम, यहाँ 400 है और यहाँ पे भी 400 हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, कुछ भी नहीं है, 0 0 है। और यहाँ पे देखते हैं हम 300 है और यहाँ पे 200 है। तो यहाँ पे भी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट नहीं हो रहा है 200 का, यहाँ पे सिर्फ 100 का हो रहा है। तो अब क्या होगा, ये जो हमारा असेंडिंग लिम्ब है वो हमारा वर्क करेगा अब। तो असेंडिंग लिम्ब क्या करेगा, सॉल्यूट को बाहर भेजेगा फिर से इंटरस्टिशियम में। तो यहाँ पे इंटरस्टिशियम में भेजा और 200 का कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मेंटेन होना चाहिए, यानी डिफरेंस जो है वो 200 का होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो गया, अब ये 500 हो गया और ये 300 हो गया। 500 माइनस 300 200, तो 200 का कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मेंटेन हो गया यहाँ। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे 300 था और 200 था, तो यहाँ पे हो गया 350 और ये हो गया 150। तो यहाँ पे भी हो गया कंसंट्रेशन ग्रेडियंट 200 का मेंटेन। तो इस तरह से क्या हुआ, हम रीच कर गए जहाँ हमारा कहाँ 300 ऑस्मोल ही था सिर्फ यहाँ पे मिली ऑस्मोल पर लीटर, यहाँ एंड तक ले मेडुला के। अब क्या हो गया, वहाँ पे 500 पे हम पहुँच गए हैं सेकेंड साइकिल पे। तो सेकेंड साइकिल का अब ये हमारा असेंडिंग लिम्ब काम कर दिया। अब उसी तरह से डिसेंडिंग लिम्ब काम करेगा। तो डिसेंडिंग लिम्ब क्या देखेगा कि यहाँ 500 है, तो ये भी क्या होगा 400 की जगह पे अब ये 500 बन जाएगा। और यहाँ पे 350 है तो यहाँ पे फिर से 350 हो जाएगा। तो ये हो गई हमारी सेकेंड साइकिल कंप्लीट। सेकेंड साइकिल के कंप्लीट होते होते तक हम 500 मिली ऑस्मोल पर लीटर इंटरस्टिशियम की जो है कंसंट्रेशन पे पहुँच चुके हैं। अब फिर उसी तरह से फिर से जो 300 आएगा न्यू फ्लूइड, तो ये एक एक स्टेप अहेड बढ़ेंगे और ये 500 वाला जो है अब ये यहाँ आ जाएगा फिर से। और यहाँ पे जो है 300 अब उसकी जगह पे ये 500 हो जाएगा और ये एक एक ब्लॉक शिफ्ट करते जाएंगे।
तो अब ये 500 फिर यहाँ पे 500, तो फिर से अब क्या होगा, हमारा असेंडिंग लिम्ब वर्क करेगा, सॉल्यूट बाहर निकालेगा, इंटरस्टिशियम हाइपर ऑस्मोलर और ये हाइपो ऑस्मोलर, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मेंटेन होगा बीच में 200 का। तो ऐसी कर करके ये साइकिल कंटिन्यू होती जाएगी और क्या होगा, हम एंड जब तक ले होगा तब तक ले हम 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर पे पहुंच जाएंगे। तो ये है हमारा काउंटर करंट मल्टीप्लायर सिस्टम। तो इसमें क्या हो रहा है कि हमारी ऑस्मोलैरिटी 300 से बढ़ती जा रही है और फिर उसकी ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज होती जा रही है मेडुला के इंटरस्टिशियम में। तो होप सो आपको ये पूरे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए होंगे। तो और ये डायग्राम्स मैंने जो बनाए हैं, आप इसमें बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में मैंने ब्लॉक करके बनाए हैं। तो ये आप एग्ज़ाम में बनाएंगे और एक्सप्लेन करेंगे तो बहुत अच्छे से आपको परफेक्ट स्कोर मिलेंगे। तो होप सो आपको ये समझ में आया होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।